कल 152वां कल पूर्ण हुआ और ये बात कही जो बिना राग के कर्म करते हैं वे ही मुनि कर्म से बनते नहीं हैं। जिनके फल की वांछा नहीं है, जो फल चाहते नहीं है, संसार की कोई वस्तु चाहते नहीं है, मात्र आत्म कल्याण, आत्म में विशुद्धता प्रकट हो, पूर्णता प्रकट हो, इसी भावना से जो कर्म करते हैं वे कर्म से बनते नहीं हैं। अब इसी अर्थ को दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करते हुए 4 गाथाएं आचार्य कुलकुल भगवान निर्जराधिकार में कहते हैं। 224 से लेकर 227 4 गाथाओं में कहते हैं। हिंदी की गाथा देखिए। जो जगत में को पुरुष वृत्ति निमित्त से भूप को, तो भूप भी सुख जनक विध विध भोग देवे पुरुष को, त्यो जीव पुरुष भी कर्म रज का सुख अरत सेवन करे, तो कर्म भी सुख जनक विध विध भोग देवे जीव को, अरु सोहि नर जग वृत्ति हेतु भूप को सेवे नहीं, तो भूप भी सुख जनक विध विध भोग को देवे नहीं। सदृष्टि को त्यो विषय हेतु कर्म रज सेवन नहीं, तो कर्म भी सुख जनक विध विध भोग को देता नहीं। दृष्टांत से सिद्धांत को बतलाते हुए ये बात कहते हैं, जैसे जगत में कोई पुरुष वृत्ति निमित्त से वे भूप को, कोई व्यक्ति कोई मनुष्य राजा को इसलिए पूजता है, सेवा करता है, राजा की प्रशंसा करता है कि उसे बहाई धन आदि नौकरी का आदि मिले, तो भूप भी सुख जनक विध विधि भोग देवे पुरुष को। तो वो जो राजा भूप है ना, राजा, वो राजा भी उस पुरुष को जो उसकी अनुकूलता बने ऐसे विविध प्रकार के भोग की प्राप्ति सुलभ कराता है। तो जीव पुरुष भी कर्म रज का सुख अरत सेवन करे, तो कर्म भी सुख जनक विविध विधि भोग देवे जीव को। इस प्रकार ये जीव भी सुख के अर्थी, सुख कौन सा? इंद्रिय जनित बाह्य अनुकूलता है, धन वैभव परिवार संयोग, इस इच्छा से वह कर्म रज की सेवा करे, अर्थात शुभ कर्म करे, व्रत तपशील संयम आदि का पालन करे, दया आदि धर्म को धारण करे, देव धर्म गुरु आदि की उपासना करे, है ना। ऐसे भावपूर्वक करता है तो कर्म भी सुखजनक विविध भोग देवे जीव को।
कि वो कर्म के फल में क्या मिलते हैं कि इसी प्रकार की सारी सामग्री मिलती है। और सो ही नर जब वृत्ति हेतु भूप को सेवे नहीं, कि जब वही नर राजा की सेवा बाह्य पदार्थों की चाह के लिए नहीं करता है, तो भूप भी शुभ जनक विविध भोग देवे नहीं, कि फिर वो भूप राजा भी उसको वो चीज देता नहीं है। बिना इच्छा के, बिना चाह के। देखो बाहर में तो ये चीज बड़ी विचित्रता लगती है, लेकिन सिद्धांत इसका बहुत ही जबरदस्त है। किसी बात कर रहे साहब बिना इच्छा की सेवा करेगा तो उसे तो और ज़्यादा मिलना चाहिए, एक इच्छा से सेवा करता है कि भाई यहाँ, क्योंकि वह तो राजा की सेवा इसलिए कर रहा है कि राजा स्वस्थ रहेंगे, राजा बुद्धिमान रहेंगे तो सारा देश खुशहाली रहेगा, क्या है ना। ज्ञानी धर्म की सेवा कार्य इसलिए करते हैं कि अगर राग नहीं रहेगा तो मुझे कर्म बंद नहीं होगा, और कर्म बंद नहीं होगा तो मेरी मुक्ति होगी। संसार सुख से बड़ा सुख आत्मिक सुख है। कौन सा सुख है? संसार सुख से बड़ा सुख संयम का मार्ग है, निज संयम, जो अपने स्वरूप रूप है, अपना उपयोग पर में न जाकर अपने में ही टिक जाए, यही सबसे बड़ा संयम है। संयमनः संयमः, अपने उपयोग को अपने में एकाग्र करना, यही बड़ा संयम है। क्या सददृष्टि को त्यो विषय हेतु कर्म रज से वे नहीं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जितने भी हैं वह विषय के हेतु, विषय के कारण कर्म रज सेवन नहीं करते, कर्म रज को ग्रहण नहीं करते। कर्म का मतलब क्या है कि दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम, तपादिक में वह विषय के भोग के लिए विषय सामग्री मिले, इसलिए वे इन कार्यों में प्रवर्तते नहीं है। तो कर्म भी सुखजनक विधि विधि भोग को देता नहीं, तो उस कर्म में भी ऐसी ताकत नहीं है। भोग तो मिलते हैं पर वह भोग संसार में भटका दे, ऐसी ताकत उन भोग में नहीं है। देवेंद्र पद तो मिल जाते हैं, स्वर्गाधिक पद तो मिल जाते हैं, राजापना मिल जाता है, पर वे उसमें अटकाते नहीं है, क्योंकि उनकी धर्मी की भावना इन चीज़ों को प्राप्त करने की नहीं थी। हमने पहले ऊपर में कहा था कि जो इंद्रादिक पद नहीं चाहते हैं उन्हीं को इंद्रादिक पद मिलते हैं। इतना बात ही समझ में नहीं आई। जो नहीं चाहते हैं उन्हें मिलते हैं, पर वो मिलने वाले पद उन्हें अपने में अटका दे, ऐसी ताकत उनमें नहीं है। और जो चाहकर चाहते हैं वो उसमें अटक जाता है, वो उसी को श्रेष्ठ मानता है। तो कहते ज्ञानी निर्वांछक होते हैं। यानी किसे होते हैं? निर्वांछक। एक चैतन्य के अलावा कोई भी धार्मिक कार्य लौकिक कांक्षा से करते नहीं है। समदृष्टि भेद ज्ञानी, क्योंकि उन्हें तो पता है। देखो कर्म अपना कार्य करता है, ज्ञानी अपना कार्य करता है। और आगे चलें तो भाई अशुभ कर्म का उदय आए तो अशुभ कर्म मिटाने का प्रयत्न नहीं करता, अशुभ कर्म के उदय में उपयोग न जाए ऐसा प्रयत्न करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये करूं तो मेरे अशुभ कर्म चले जाएं,
अशुभ कर्म के उदय में मुझे आकुलता व्याकुलता न हो, इसलिए जिन धर्म के कार्य में लगता है क्या है, अब जो बन चुके हैं वो क्या करेगा, बताओ क्या करेंगे, है क्या कर सकते हैं। लंबी लंबी स्थिति के कर्म ज्ञान दशा में बन जाते हैं और जब उदय काल में आ जाते हैं, कर्णानुयोग का सिद्धांत ये कहता है कि एक बार कर्म प्रकृति उदय में आ गई, सत्ता में पड़ी हुई हो तो उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन उदय काल में आ गई तो फिर वह तो अपना पूरा समय लेकर ही जाएगी। अब उसमें जीव क्या कर सकता है कि उस कर्म को मिटाने की भावना नहीं करता, इस कर्म के अंदर मैं अपना उपयोग न लगाऊं और अपना उपयोग मेरा जिन मार्ग में लगा रहे वो ऐसा प्रयत्न करता है। और पुण्य का बैलेंस सहज इतना बढ़ता है कि वह उस कर्म के ऊपर भारी पड़ जाता है तो वो कर्म का उदय भी उसे दिखता नहीं है। क्या करें, इसलिए क्या काय के लिए सेवा करना धर्म की, जिन धर्म की काय के लिए सेवा करना। कल कहा था हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़े, हमारी अज्ञानता का निवारण हो, इस भावना से वह जिन धर्म में प्रवर्तन करता है संसारिक सुख का अभिलाषी नहीं है। सामान्य भूमिका वाले जीव को कल कहा था कि प्रारंभिक धर्म में लगाने के लिए भले उन्हें इन कार्यों की प्राप्ति का लालच दिया जाए, काय का दिया जाए, लेकिन भाई ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। और जब उसकी समझ में आता है धीरे धीरे, क्यों कल भी कहा था कि बच्चे से कुछ काम कराना हो कि तू ये करेगा तो हम तेरे ये देंगे, तो स्कूल जा रहा है ना, जब ट्यूशन पे जा तो आएगा तो तेरे लिए ये देंगे, तेरे को ये खिलाना लाएंगे, ये करेंगे। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर अपना हित हित समझने लग जाए तो अब वो बोलो काय की इच्छा रखेगा, वो ये कहेगा कि नहीं अब मैं कॉलेज तब जाऊंगा आप जब मुझे ये दोगे, क्यों अब मैं ट्यूशन ये जाऊंगा तब आप मुझे ये दो, क्योंकि वह समझ चुका है कि इसमें हित किसका है, कि मेरा है? तो ऐसे जब तक अज्ञानी नहीं समझ रहे थे तो मंदिर में लाए गए, दर्शन पूजन में लाए गए, व्रतादिक में लाए गए। अब जीव की समझ में आ गया इसमें तो मेरा ही हित है, तो फिर उसे दूसरी किसी भी प्रकार की चाह होती नहीं है। और फिर भी अगर वो चाह रखता है तो कहते हैं कि भाई अज्ञानी है। चाह से धर्म करे तो कांक्षा भाव का अभाव होता है, निकांक्षित नहीं होता, कांक्षा भाव का सद्भाव होता है, तो उससे सम्यक में दूषण लगता है। क्या करें, राजा ने दिया, उसमें आसक्ति है, और जो बिना कांक्षा से देता है। तो कोई बहुत अच्छे व्यक्ति का एक दृष्टांत, सरल निकांक्षित भाव वाला एक व्यक्ति ने एक की सेवा की, बिना कांक्षा से की, उसने तो सहजता से, उस व्यक्ति ने प्रसन्न होकर उसे 100 रुपये दे दिए। क्या दे दिए? उसके अंदर में कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे पैसे दे, तो दिए। तो उसने वो कार्य, वो 100 रुपये गरीबों में वितरण कर दिए। इसने वितरण कर दिए, भूखे को भोजन करा दिया, किसी को कुछ दे दिया। बहुत पहले की बात, सही घटना बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ। क्यों? और जो ये रख के करता कि ये मुझे देंगे, तो वो 100 रुपये दान नहीं कर सकता था। वो क्या करता? वो भोग भोगता। क्या करता? अच्छा चलो बताओ, वो क्या करता? वो तो चाह से की थी ना उसने उस व्यक्ति की सेवा, और उसने प्रसन्न होकर 100 रुपये दिए, तो वो अपने जीवन में खर्च करेगा। और उसने देखा, जबकि वो व्यक्ति वास्तविकता में गरीब व्यक्ति था,
वो चाहता तो अपने ऊपर भी खर्च कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि भाई ये पैसे इसके मिले हैं तो मुझे इसमें खर्च कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत जीवन पर्यंत होते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो राजा की सेवा चाह से करता है तो राजा उसे देता है तो वो उसी में तन्मय हो जाता है, और जो बिना चाह के करता है तो राजा कुछ देता नहीं, और दे भी दे तो वह उसमें लिप्त तो होता नहीं है। हाँ था, क्या करे, उसके पास तो 8 आना थे, भिखारी को कब की 93 की बात है 93 आज हो गए बात को 30 साल है। अपन लोग गए थे तो उसके पास तो 8 आने ही थे। कितने थे है? मांगने वाला आया, अपन ने उसको 10 पैसे दिए, उसने 8 आने ही दे दिए। मैंने कहा यार तेरे पास कितने पैसे हैं? तो क्या 8 आने ही थे। मतलब क्या कहने का मतलब है, भावना की बड़ी कीमत होती है, अच्छी कीमत होती है। यहाँ तो ये कहते हैं बिना कांक्षा के। इसलिए कोई भी कर्म, यहाँ कर्म अशुभ नहीं लेना, निर्जराधिकार चल रही है। कौन सा? क्योंकि ज्ञानियों को अशुभ कर्म नहीं, उनकी परिणति में तो शुभ होता है, पर वे शुभ कर्म का फल नहीं। मुनिराजों का जीवन कैसा होता है कि वो तो शुभ भाव रूप होते हैं। 28 मूल गुणों की जितनी भी साधना करते हैं तो कहते कर्म फल की इच्छा से नहीं करते हैं। स्वर्ग भी मिल जाएगा तो स्वर्ग में भी तन्मय होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसमें बीज ही ऐसा बोया कि जो उसको लुभा सकता नहीं है। और हम ऐसी भावना से युक्त हो जाते हैं, हम फल पहले देखते हैं, कार्य बाद में करते हैं। कौन सा? इसका फल ये मिलेगा कार्य। इसका ना किताब पढ़ी, अरे इस टोक की वंदना का फल, इतना उपवास का फल, तो हम पहले फल देखते हैं फिर वंदना का भाव करते हैं। ज्ञानी को वंदना का भाव पहले आता है, फल आए या न आए इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वे तो उस टोक अर्थात उस पवित्र जगह पे जा रहे हैं जहाँ भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया। तो वे तो यही भावना भाते हैं कि मेरा भी प्रभु निर्वाण हो, मैं भी इस 84 लाख योनियों में अब भटकने वाला नहीं, भटकू नहीं। जैसे इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। इसी प्रकार जीव पुरुष सुख के लिए कर्म रज की सेवा करता है तो वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग देता है। क्या कह रहे? जीव पुरुष सुख के लिए कर्म रज की, उद्गलों की, उद्गल के कार्य की राग क्यों करना बाहरी पदार्थों के लिए? कि नहीं 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 भाई, देखो ज्ञानी में ज्ञान स्वभाव की लगन होने से दया भाव सहज ही आता है। अज्ञानी दया भाव से मुझे ये सब मिलेंगे इसलिए दया भाव लाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? हमें पुण्य बंधेगा इसलिए दया भाव लाता है, और ज्ञानी के अंदर दया भाव सहज ही आता है। पुण्य बंधना उसका लक्ष्य नहीं है, बंध जाए तो भी वह फिर उसमें रचपच होने वाला नहीं है। और अज्ञानी इसलिए करता है कि इसका फल मुझे ये मिले। कबीरदास ने लिखा ना, फल कारण सेवा करे, करे न मन से कार्य, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहिए चोगने दाम। तो सेवक नहीं, वो तो एक देकर 4 गुना की प्राप्ति की भावना करता है। काहे की? थोड़ा करे और बहुत चाहता है।
किसी ने कहा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, तो वो उस चीज की लक्ष्य से वो कार्य करता है, यानी फल की प्राप्ति से सेवा नहीं करता है। और जिस फल की प्राप्ति से सेवा करता है उसको जैन धर्म में फल नहीं कहा। कौन सा फल? मोक्ष फल है। हम काहे के लिए फल चढ़ाते हैं? मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वान्ते। हाँ, उसमें सांसारिक भावना नहीं है, उसमें संसार से छूटने की भावना है। उन्होंने पहले कहा था कि हमारे 8 अष्टक और 9वां अनर्घ, सबके पीछे एक में भी संसार की कोई इच्छा नहीं है। चाहे वो जन्म जरा मृत्यु विनाश हो, चाहे संसार ताप विनाश हो, चाहे अक्षय पद प्राप्त हो, चाहे काम बाण विनाश हो, चाहे क्षुधा रोग विनाश हो, चाहे मोह अंधकार विनाश हो, चाहे अष्टकर्म धैनाय हो, चाहे मोक्ष फल प्राप्ताय हो, चाहे अनर्घ पद प्राप्ताय हो, इन सब के अंदर एक उत्तम अविनाशी सुख की प्राप्ति का लक्ष्य है, संसार से छूटने का लक्ष्य है। एक में भी संसार की प्राप्ति नहीं है। एक आता ना मृत्युंजय विधान, काय के लिए कर रहे हैं? यंग आदमी है, मरण के लिए बीमारी लग गई तो कहते मृत्युजन विधान कराओ। मृत्युजन विधान तो सही है कि ऐसा कार्य करे कि दोबारा फिर कभी मृत्यु ही ना आए, बात समझ में आए। लेकिन खाली इस जीवन के लिए मृत्यु, तो अमर तो कोई संसार में है ही नहीं। तुम कितने विधान कर लो, मृत्यु तो निश्चित आएगी आएगी और आएगी। उन लोगों को आगम का ज्ञान नहीं है ना, बेचारों को क्या करें। जैन धर्म में तो कह रहे हैं कि जब हम गर्भ में आए ना, उसी दिन हमारी आयु का निश्चित और उदय प्रारंभ हो गया मनुष्य जीवन का है। जितनी आयु बंधी उतने जब तक निषेक नहीं खिलेंगे, और अगर आयु पूरी हो गई, निषेक हमारे 20 साल के ही हैं, 10 साल के ही हैं, 2 साल के ही हैं, 2 महीने के ही हैं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उसके आयु के निषेक को बढ़ा दे। कोई की ताकत नहीं है। कितना कहा कार्तिकेय आचार्य भगवंत ने तो इंद्र, नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। कितना कितना कहा। इंद्र कहकर स्वर्गों के इंद्र, नरेंद्र कहकर चक्रवर्ती और जिनेंद्र कहकर हमारे। तो भगवान तो हम पहले ही कह रहे हैं कि भैया हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना। हम कुछ करने का भाव रखते तो हम भगवान ही नहीं बन सकते। अगर हम ये सोचते कि भगवान कुछ कर देगा तो हम तो भगवान ही नहीं बन सकते, सम्यक दर्शन ही प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अज्ञानी की खबर नहीं है भाई, इसलिए वो जितने कार्य करता फल की वांछा से करता है तो कर्म उसे फल देता है, और जो फल देता है तो वो उसमें लिप्त होता है। क्या इच्छा से मिली हुई चीज़ है तो क्या करेगा? भोगेंगे। अब देखो कोई व्यक्ति ने अगर कहा कि नहीं इस मजदूरी का फल, ये काम का फल मुझे 1000 रुपये चाहिए, इस मेहनत, ये मैंने मेहनत करी है, 1000 रुपये दे दो। अब उसको कह दो कि ये 1000 रुपये तुम किसी दूसरे को दान में दे दो, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? वो कहेगा कि मैंने तो इसी के लिए तो किया है, अगर ये नहीं है तो मैं का। और जिसको बिना इच्छा के मिले उसे दे दो तो वो फट से दे देगा कि भाई, क्योंकि मुझे उसकी चाह ही नहीं। जीवन में कई घटनाएं बहुत अद्भुत प्रकार की घट जाती है। जैसे होता है ना, कई लोग की प्रक्रिया ऐसी होती है कि जो चाहते नहीं है, लेकिन कोई संस्था उनका सम्मान में लाख रुपए देती है। क्या देती है?
हमारे पंडित जी सुदीप कुमार जी जो है ना, सुदीप कुमार जी दिल्ली वाले पंडित साहब, बहुत अच्छे उत्कृष्ट विद्वान, जिनके व्हाट्सएप पे आते हैं और काफ़ी ग्रंथों का अभ्यास और बहुत ही अच्छे। उनको मिली 1 लाख रुपए मिले थे उनको, किसी संस्था ने उनका सम्मान किया। उनको चाह थी नहीं थी, उनने उसमें और 11,000 बढ़ाकर क्या कर दिया कि उनको सुब्रत कर दिया। जबकि वो तो उनको लेख के मिले थे, काय के मिले थे, जो नहीं इच्छा, चाह नहीं तो पकड़ नहीं, और चाहो तो क्या, अगर कहने नहीं मुझे तो चाहिए, ऐसे फल की प्राप्ति के लिए अगर ये कब शुभ कर्म करे और उस शुभ कर्म के फल में फल आए तो ये उसमें लिप्त हुए बिना रहेगा नहीं। और जो बिना इच्छा के ये सब कार्य करते हैं तो कहते उदय आने पर भी वो उसमें लिप्त होता नहीं है, तो वह उन कर्म बंधन से छूट जाता है। कहाँ सुधारा करना? अपने परिणाम। देखो क्रिया तो फिर भी वैसी ही रहेगी जो रोज की रूटीन की क्रिया चल रही है ना, लेकिन दृष्टि का अंदर में पकड़ बदल देना। स्वाध्याय क्रिया भी सुधारती है, परिणाम भी सुधारती है, अभिप्राय भी सुधारती है। क्या सुधारती है? स्वाध्याय परिणाम भी, क्रिया भी सुधारती है, परिणाम भी सुधारती है, और अभिप्राय अर्थात मान्यता भी सुधारती है। और बिना स्वाध्याय के कदाचित क्रिया सुधर भी जाए तो परिणाम नहीं सुधरते, और कदाचित परिणाम भी सुधर जाए तो अभिप्राय नहीं सुधरता। हरी बात समझ में नहीं आई। इसलिए चाह से नहीं, अपने परिणाम सुधारो भाई। अनंत काल हो गए अब अपने इस संसार में भटकते भटकते अपना अभिप्राय सुधारो, अपनी मान्यता सुधारो। अरे रे मुझे कोई लौकिक कार्य के लिए नहीं है कि अगर हमें इंद्रियों में ही सुख दिख रहा है तो हमारे सारे कृत्य इंद्रिय सुख के लिए ही होंगे। भले हम कह दें कि नहीं मैं तो किसी की चाह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर सुख दिख रहा है तो हमारा पूरा कार्य किसके लिए होगा? वो इंद्रिय सुख के लिए ही होगा। और उस इंद्रिय सुख की प्राप्ति के लिए परिणाम मंद होकर वैसा पुण्य बंध भी गया तो तू पुण्य में ही संलग्न होकर, भोग में ही मस्त होकर अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। कुछ अनुकूलता के पीछे अनंत प्रतिकूलता पड़ी हुई है, और धर्म में कुछ प्रतिकूलता के पीछे अनंत अनुकूलता पड़ी हुई है। इसलिए काय की भावना भाना कुछ नहीं चाहिए। हे भगवान मुझे नहीं चाहिए। कल कहा था कि नहीं चाहिए देव इंद्र पद, अब भोगों की चाह नहीं। नहीं चाहिए चक्रवर्ती पद, अब प्रभुता की दाह नहीं। बचू पाप से विषय कषायो, मैं न अति अब भरमाऊं। समरस पी संतोष धरूं, प्रभु वर कब सच्चा सुख पाऊं। मुनिराज ज्ञानी धर्मय जीव कर्म रज की सेवा बाह्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, ये तो मात्र परिणामों की उज्ज्वलता के लिए करते हैं। इसलिए अपने अभिप्राय को सुधारने का प्रयत्न करना, इसका घोलन करना, इसका चिंतन करना, इसका मनन करना, और जहाँ जहाँ अपने परिणामों में भूल हो वहाँ सुधारने का प्रयत्न करना।
नहीं तो हम कि नहीं साहब अंदर से तो चाह वही है और ऊपर से कह रहे कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, क्यों है ना। क्या करें, अद्भुत गाथा है। और जैसे वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता तो वह राजा भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग को नहीं देता। इस प्रकार सम्यक दृष्टि विषय के लिए कर्मरत की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म भी उसे सुख उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के भोग नहीं देता। ये दृष्टांत तो एक देश होते हैं, सिद्धांत को समझाने के लिए होते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि अगर वो बिना इच्छा के करता है तो पुण्य तो अनंत बनता है, इतना बनता है, और उस अनंत पुण्य के उदय में फल आते हैं, पर ज्ञानी उसमें लिप्त नहीं होता है। इतनी बात है। क्योंकि फल की इच्छा से नहीं, जो कहा कि जितने भी इंद्र हुए हैं वो इंद्र पद की प्राप्ति की इच्छा से नहीं हुए हैं। हाँ, देव तो ये देव पद की प्राप्ति से हो सकता है, काय से, पर इंद्र, क्योंकि इंद्र के कांक्षा नहीं होती। देवों के तो मैं स्वर्ग जाऊं ये भावना से स्वर्ग तो जा सकता है, उसके अनुकूल कर्म करे तो। बात समझ में आए? तो फिर जो स्वर्ग की भावना से स्वर्ग जाता है वो क्या करेगा? बस उसी में लिप्त होकर ताते चै था वर्तन धरे और यो परिवर्तन पूरे करेगा। लेकिन जो श्रेष्ठ पद है तीर्थंकर पद की भावना से नहीं बनता, सहज ही तीर्थंकर प्रकृति बनता। जब उस रूप परिणमन जीव के अंदर होता है, दर्शन विशुद्धि अंदर में होती, सम्यक दर्शन की विशुद्धता होती है, और प्राणी मात्र के कल्याण का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, तो तीर्थंकर पद बने बिना रहता नहीं। इसलिए तीर्थंकर कितने ही लंबे समय तक गृहस्थ में रहे तो भी अनंत संसार को बढ़ाते नहीं है। टीका कहते हैं, जैसे कोई पुरुष फल के लिए राजा की सेवा करता है तो वह राजा उसे फल देता है, इसी प्रकार जीव फल के लिए कर्म की सेवा करता है तो वह कर्म से फल देता है। कर्म का मतलब यहाँ क्या लेना? कार्य, परिणाम, क्रिया। जो शुभ क्रिया है, शुभ परिणाम पूर्वक जो की जाती है उसका नाम कर्म। और वो कर्म की सेवा इसलिए की कि फल के लिए की, तो शुभ भाव के फल। अपन बोलते हैं सिद्ध भगवान की पूजा में कई बार कहा, क्या कहा? शुभ कर्मों का फल विषय भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसा ये जागी, तन्मय हो उसमें समा रहा। रागादि विभाव किए जितने, आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। हे भगवंत, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, सारे संसार से निराश होकर। जो शुभ कर्मों का फल है ना, वो तो विषय भोग की सामग्री है, और जिसने इस प्रकार की भावना भाई है वो भोग सामग्री में लिप्त होकर संसार में ही भटकता है, और जिसे कर्म रज के लिए सेवा नहीं की है वो संसार से छूटता है। कबीरदास की भाषा में कहा कि फल कारण सेवा करे, करे न मन से कार्य, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना धाम। कि वह तो कुछ करके बहुत कुछ चाहता है। आके तो क्या चाहना? हाँ,
पाप कर्म के उदय में प्रतिकूलता ज्ञानी के जीवन में भी आती है। प्रतिकूलता को मिटाने का ज्ञानी प्रयत्न भी करता है, पर भगवान मिटा देंगे, मैं ऐसा कार्य करूं इससे मिट जाएंगे, इसलिए वह धर्म कार्य में नहीं लगता। वो तो अपने परिणाम में दृढ़ता बढ़ती बनी रहे, विशुद्धता बनती रहे, मैं अपना मार्ग से च्युत न हो जाऊं, इसलिए वे सब क्रियाएं करता है। अज्ञानी को जितना कह दो वहाँ ये तुम वहाँ चले जाओ, ये कर लो, तुम्हारा कार्य हो जाएगा, वो कि वहाँ कर चले जाओ ये कार्य, एक कहता वहाँ। और फिर सामान्य हमारे जैसे स्वाध्याय प्रेमी कहते करने में क्या बिगड़ता है। बात आ रही समझ में नहीं है। बहुत सारे आप और हम सब ऐसे ही बैठे हुए हैं जिसमें ये कहते क्या हो गया, करने में क्या बिगड़ता है, देख तो लो अपना क्या बिगड़ता है। अरे भाई क्या बिगड़ता क्या है, मस्तक झुकाना तो वितरागियों के सामने झुकाना, निर्ग्रंथों के सामने झुकाना, सज्जनवाणी में झुकाना, चाहे जैसी कल्पना करके जीवन जीना, वो तो मिथ्यात्व के घेरे पाप में ले जा के खड़ा करना है। क्या हो गया सा, अरे तो सब चला करता है, धर्म तो अपनी बात कहेगा। अरे भाई रुको रुको रुको, तू अज्ञान में कुछ भी कल्पना कर ले। अच्छा टोडरमल साहब लिखते हैं कि ऐसे अज्ञान में प्रवृत्त हुए जीव के कार्य करते हुए भी कितने बिगड़ जाए उसकी ओर तो ध्यान नहीं, और एक कार्य सुधर जाता है तो पूरा आरोप उसी पे धर देता है कि इसके कारण मेरा कार्य सुधर गया। कितनी पीड़ा भोग लेता है उसकी चिंता नहीं, और कुछ अनुकूलता आई तो पूरा जोर पूरा उसी पे दे देता है। ये लोग कहते हैं कि वितरागी भगवान तो कुछ देते नहीं, रागी देते हैं, इसलिए हम तो रागियों को पूछते हैं कि न रागी देते हैं न वितरागी देते हैं। तेरे पुण्य के उदय के बिना पूरा दुनिया आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक तो आहार का विकल्प नहीं आया, और 6 महीने और 7 दिन तक निकले। क्यों 3 महीने बाद ही क्यों नहीं राजा को विधि का ख्याल आ गया? एक उपवास के बाद ही क्यों नहीं पता लग गया? क्यों? अरे जब तक अंतराय कर्म का उदय हो तो दूसरे के भाव भी उसके अनुरूप नहीं बनते। आदिनाथ के अंतराय, आदिनाथ के भोजन में अंतराय उपजाए, और पारस प्रभु को ध्यान लेख देख कमट मेघ बरसाए, जगत में होनहार सो होए। है बोलो फिर क्या हो गया? पहले क्यों नहीं ख्याल है? इधर तो गर्भ में आने के पहले और गर्भ जन्म होने के बाद देवी देवता सेवा करने में लगे रहते हैं, टाइम पे भोजन देने आते हैं, और मुनि बनने के बाद एक भी कोई विकल्प नहीं आया, एक भी देवी देवता को के आज 6 महीने हो गए महाराज जी हैं। जब उदय अपना विपरीत हो तो दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं, और उदय अनुकूल हो तो सहजता से शक्ति मिले बिना रहती नहीं। पर हमें इन बातों का भरोसा नहीं है ना, इसलिए हम भटकते फिरते रहते हैं। बस तो दूसरे को भी राय दे देते हैं। इसलिए कहा कि भैया ये खाली सुनने के लिए नहीं है, बात ही समझ में, ये जिनवाणी सुनने के लिए नहीं, सुन के ग्रहण करने के लिए है। ये हम श्रद्धा संबंध में तो इतने मजबूत हो जाना चाहिए कि सुमेरु पर्वत डिग जाए तो डिग जाए, लेकिन हमारी श्रद्धाएं नहीं डिगना चाहिए। श्रद्धा में कमी नहीं आना चाहिए। मार्ग कितना क्या करें? हाँ। इसलिए कहीं, और मैंने कहा पहले भी कहा था कि हमारी वाणी से, हमारे परिणाम से कोई दूसरा शिथिल होकर मिथ्या मार्ग में न लग जाए, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए।
तो कहेंगे अरे साहब वो तो इतना स्वाध्याय करते हैं, वो तो करते हैं, हम कर लें तो क्या हो गया। कह रहे भाई रुको, इसलिए परिणाम सुधारना, भावों को सुधारना, सुधरेंगे। गुरुदेव श्री ने कहा ना श्रीमद है कि भूल छिपाना नहीं, भूल को सुधारना। क्या करना? हाँ, हम और छिपा लेते हैं तो दूसरे को पता नहीं लगे, इनको पता नहीं लगे, इनको पता नहीं लगे। पता नहीं लगने से क्या होगा? क्या तेरा सुधारा हो जाएगा? तो भूल बतेगा और कोई कहेगा तो हम अपनी भूल को निकालने का प्रयत्न करेंगे। हम कह अरे साहब ये इनके सामने, इनके कान में खबर नहीं जाना चाहिए, और फिर भी घूम फिर के खबर तो आ ही जाती है। इसलिए सुधारा करना, काय का करना? अपने अभिप्राय का, अपने परिणाम का, और नहीं तो अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? क्या हाँ बात तो यही सत्य है, लेकिन मेरा अभी विश्वास इस पे जम पा रहा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि फिर स्थितिकरण होता है ना अपने यहाँ। स्थितिकरण का मतलब क्या? जब सामने वाले की भूल पता लगे तो उसको समझा के उसके परिणाम को स्थिर किया जा सकता है, और पता ही नहीं लगे तो क्या होगा? और जिनसे सुधारा हो, हमारे यहाँ कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाना, वेद के पास जाना, तो निसंकित होकर जो हो रहा वही बताना। नहीं साहब खाली ऊपर ऊपर दर्द है, अब और कुछ भी नहीं बताएंगे तो क्या ऊपर ऊपर का इलाज होगा, भीतर का इलाज नहीं होगा। वहाँ तो हम हृदय की बात कहते हैं, पूरा रोग बता देते हैं, शर्म भी छोड़ देते हैं। जो बात नहीं कहनी हो वो भी उन्हें कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? कि उस रोग से हमें मालूम है कि ये डॉक्टर उस रोग का इलाज करेगा, उसकी ओरिजिनल औषधि देगा, जिससे है। तो ऐसे जिनवाणी माता हमें कहती है, जिनेंद्र भगवान हमारे कहते हैं कि भैया जो मिथ्यात्व के दोष हैं, कषायों के दोष हैं, अगर हमारी ज्ञानियों के सामने व्यक्त करेंगे, इसलिए एक निंदा होती है और एक ग्रहा होती है। क्या होती है? डॉक्टर भी, लौकिक डॉक्टर भी बहुत समझदार होते हैं। आपने अगर कोई गुप्त रोग बताया ना तो 10 जने में व्यक्त नहीं करते कि इनको ये रोग है, कि इनको ये रोग है, कि इनको ये, उसका खाली रोग निवारण की दवाई देते हैं। क्या देते हैं? घर वाले पूछे तो उनको बताते हैं, नहीं तो चुप हो जाते हैं। इसलिए ग्रहा के अंदर ज्ञानियों के सामने, मुनिराजों के सामने अपने दोष मुनिराज और ज्ञानी व्यक्त करते हैं कि मेरे परिणामों में यह है, तो वो किसी अन्य से व्यक्त नहीं करते, उसका इलाज करते हैं कि ऐसा करने से वह रोग क्या होगा, वो अभिप्राय, वो मान्यता, वो विपरीतता दूर हो जाएगी। निंदा स्वयं की स्वयं में करते हैं। मैं अपनी निंदा आलोचन से करते हैं पापों को शांत। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि फल की इच्छा से जो राजा की सेवा करता है, राजा उसे फल देता है, और वो फल में क्या होता है? तन्मय हो जाता है। और जो बिना फल की इच्छा से करता है, राजा उसे कुछ नहीं देता है। कुछ नहीं देता का मतलब क्या है? कि वो उसमें फिर तन्मय नहीं, मिल भी जाए तो तन्मय नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या? कई लोग मुनिराजों को इसलिए पूजते हैं, बड़े प्रसिद्ध मुनिराज के निकट इसलिए जाते हैं, उनकी निकटता में सेल्फी इसलिए खिंचाते हैं कि लोग हमें पहचानने लग जाए कि हम भी इनके, और एक फोटो वोटो किसी की इच्छा नहीं, वो तो उनके गुणों की दृष्टि से उनकी निकटता में जाता है। काय के लिए जाता है? आज आप और हम सब काय के लिए? अरे हमारी पहचान हो जाएगी कि हम इनके साथ की साथी हैं। अरे भाई ये सब व्यवहार है, इसमें कोई दम नहीं है, इन चीज़ों में दम नहीं है।
खिंचाते भी हो तो इसलिए कि इनको याद कर करके हमें धर्म की याद आ जाए। काय की याद आ जाए कि इन्हें ऐसे धर्मी जीवों के चित्र देख देख कर हमें धर्म की याद आ जाए कि अरे इनके ये हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम चैतन्य स्वभावी हो। इसलिए यहाँ कहते हैं तात्पर्य, यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है कि अज्ञानी विशेष सुख के लिए अर्थात रंजित परिणामों के लिए उदयगत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है, और ज्ञानी विशेष सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता है, इसलिए वह कर्म से रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। वो कर्म के उदय में चीज में भी उसके परिणाम उसमें तन्मय नहीं होते। पर अब ये दिन भर का प्रैक्टिकल है, 24 ही घंटे का। अपन ने पहले बात की थी कि जितना भार संयोग है ये सब कर्माधीन है। इससे चिपकना कि इससे दूर रहना ये हमारे परिणाम और अभिप्राय के अधीन है। चिपकते हैं जो कल कहा था कि लकड़ी के जो निकट जाएगा, अग्नि लकड़ी है ना, अग्नि के जो निकट जाएगा वो जले बिना रहेगा नहीं, और अग्नि से दूर रहेगा तो जलेगा भी नहीं और वह अग्नि उसे प्रकाशित करेगी। ऐसे विषय कर्म के उदय के फल में जितने हम रंजित होंगे हमारे परिणाम उतने आकुलतामय होंगे। क्या होंगे हैं? और इनसे जितने दूर रहेंगे तो निराकुलता बनी रहेगी, लिप्त नहीं होगा। उदय में तो मिल गया। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि सब चीज मैंने उपलब्ध कर ली, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई। एक परमाणु का संयोग भी कर्म के अधीन और चक्रवर्ती का वैभव भी कर्म के अधीन। करने से ही प्राप्त होता तो जगत में सभी चक्रवर्ती होते। करने से ही प्राप्त होता तो सारे जगत को ही क्यों है? इसको घाटा अपनी इच्छा से होता है। पेपर में आ रहा ना अडानी का इतने लाख करोड़ का 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। पहले कह रहा था अडानी ने कितना प्राप्त कर लिया, तो भैया तू और प्राप्त, फिर तेरे को नुकसान क्यों हो गया? ये तेरे हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कथन भले निमित्त की अपेक्षा से कर दिया जाए लेकिन है कुछ नहीं। और ज्ञानी को इन चीज़ों की चाह नहीं है। क्यों? रिलायंस माने का मुकेश अंबानी का वैभव बड़ा कि ज्योतिष जाति के एक देव का वैभव बड़ा। स्वर्ग का ज्योतिष जाति का एक देव और हमारे भारत के सबसे प्रमुख मुकेश अंबानी का वैभव। बोलो दोनों के वैभव में बड़ा वैभव किसका है? पावर किसके पास ज्यादा? ज्योतिष देव के पास है। और इंद्र तो उससे भी बड़ा है। ये सब प्रवचन में भी हमने सुना कि बातें चक्रवर्ती का जो सुख आत्मिक ये सुख वैभव है उससे अनंत गुना भोगभूमि के जीव का क्या पुण्य? पुण्य। हाँ पुण्य। वहाँ भोगभूमि में तो जो चाहे वो मिलता है, इच्छा नहीं। वहाँ तो भोगभूमि में आपने जो मांगा वो मिल जाए, लेकिन वहाँ ऐसी इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनको चाह ही नहीं है ना। और सब सम परिणामी जीव हैं। कैसे जीव? हमारे यहाँ लिखा है ऐसा करने से उत्तम भोग भूमि, ये करने से मध्यम भोग भूमि, ऐसा करने से जघन्य भोग। अब जघन्य भोग भूमि के सारे जीव के जघन्य परिणाम, मध्यम भोग भूमि के मध्यम परिणाम, उत्कृष्ट भोग भूमि के उद्यम।
किसी को एक दूसरे से लड़ने विभव, किसी चीज का भाव ही नहीं, सब समान है। अब क्या करें? कई मल्टी बनती है, गवर्नमेंट की मल्टी बनती हो या व्यक्तिगत कोई बनाता है, 1000 बंगले बनाए एक ही नक्शे के और एक जैसे, एक एक। अब कोई सा भी ले लो, कौन सा ले लो, सब में है क्या? वही चीज है ना। अब भोग भूमि के अंदर सारे जीव ये के तो भाव ही नहीं होते ना। चक्रवर्ती को तो और इच्छाएं उत्पन्न करना पड़ती है, तो वहां तो इच्छा ही नहीं है। क्या है वो? लड़ाई झगड़े है नहीं, कोई किसी के ऊपर हावी कमजोर है नहीं, तो वहां तो बहुत अनुकूलता भासती है जीव। क्या? इसलिए भोग भूमि का जीव नियम से मर के स्वर्ग का देव ही होता है। हाँ, चक्रवर्ती तो आत्म साधना कर ले तो मोक्ष चला जाए, कमी रह जाए तो स्वर्ग चले जाए, और पाप में चक्रवर्ती पद से ही मरण हो तो नरक चला जाए। और नरक भी पहला नरक नहीं जाता, 7वें नरक ही जाता है। इसलिए अद्भुत गाथा यहाँ कही गई है। दूसरा आशय इस प्रकार करके पूर्ण करते हैं कि अज्ञानी सुख रागादिक परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है, इसलिए वह कर्म उसे रागादिक परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोग को देता है। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। इसलिए अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है, और ज्ञानी फल की वांछा बिना ही कर्म करता है, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता है। मिले ही नहीं, और मिल गए तो उसमें लिप्त होता नहीं। भरत जी में राजा बनने का भाव नहीं था, अयोध्या के राजा बनना नहीं चाहते थे रामचंद्र जी के भाई भरत जी, और बन गए तो लिप्त रहे कि अलिप्त रहे? अलिप्त रहे, बनना नहीं चाहते थे। हाँ, अलिप्त रहे, आ गया। आप क्या करें? ऐसे ज्ञानी के कर्म के उदय में भोग सामग्री मिल जाती है कि चाहते नहीं है। और आगामी कोई भी धार्मिक, देखो कितने शब्द डाला, व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। अशुभ कर्म से तो कोई भी अनुकूल सामग्री नहीं मिलती। कौन सी? हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह में रस लेने से कोई भी पुण्य कर्म का बंधन नहीं होता। पुण्य कर्म का बंध तो दयादान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम आदि के भाव से ही होता है। दयादान आदि के भाव से ही होता है। अज्ञानी ये भाव करके फल की इच्छा रखता है, ज्ञानी इनके ये भाव होते हैं और फल की इच्छा नहीं होती है, इसलिए उन्हें वो फल मिलता नहीं, और मिल जाए तो वो उसमें लिप्त होते हैं। अब चाहे कितना ही बड़ा वैभव क्यों ना मिल जाए, क्यों? चुनाव लड़के जो अध्यक्ष बनना चाहे, चुनाव लड़के जो विधायक बनना चाहे, चुनाव लड़के जो संसद बनना चाहे, बोलो उस पद को छोड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो उसी इच्छा से बने थे ना, है? और जो सत्य के मार्ग पे चलकर कोई उन्हें बना दे, वो सत्य का पग, और उसे लगे कि यहाँ सत्यता नहीं है, तो 1 मिनट में पद छोड़ते हुए भी देर नहीं करता है। कितनी देर करता है? क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? ये बनना नहीं था, सेवा करना लक्ष्य थी उसकी। और जो चाह के बनाए वो क्या करेगा? वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। वो तो फिर एक बार अगर फिर समय पूरा हो गया फिर लड़ने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसकी पकड़ कहाँ की है कि वहीं की है। और जिसे लगा नहीं 1 मिनट में छोड़ देगा। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है, आगे चर्चा अपन और करेंगे। आप और हम सभी अपने परिणाम को निर्मल बनाते हुए इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना। अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी
अविनाशी आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत रहूं। ये